नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट एलटी ग्रेड और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और उन पर बने हुए महत्वपूर्ण बांध है। टॉपिक ये स्पेशल है बहुउद्देशीय नदी घाटियों का, तो इसमें से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने की संभावना रहती है। इसमें से तो जो भी मेरे नए दोस्त चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें इसको। तो शुरू कर उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो शुरू करते हैं रामगंगा परियोजना से। तो रामगंगा परियोजना जो है ये धामपुर बिजनौर जिले में स्थित है और जिस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया है। ठीक, तो किस जिले से कौन सी परियोजना है और कौन सा बांध बना हुआ है, तो इसके विषय में आप लोग अच्छे से इसमें देख लीजिएगा। ठीक, और आगे बात करते हैं शारदा जल विद्युत परियोजना। तो शारदा जल विद्युत परियोजना ये शारदा नदी पे है और बनवासा नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक, जिससे शारदा नहर निकाली गई है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर भी शारदा नहर है। अगला है इसमें गंडक परियोजना, गंडक नदी पर स्थित है। नेपाल में स्थित यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है कि गंडक परियोजना जो है किन देशों के मध्य बनाई गई है, किन राज्यों और देशों के मध्य है। तो फिलहाल ये देशों के मध्य परियोजना है, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के साथ संयुक्त परियोजना है। और इससे लाभान्वित होने वाले जिलों में आपका महाराजगंज पड़ेगा, देवरिया है, कुशीनगर है और गोरखपुर। ये 4 जो ज़िले हैं इससे लाभ लेते हैं। ठीक, अब देखो इसमें आपके उत्तर प्रदेश का ये नक्शा है और कहाँ पे कौन से बांध बनाए गए हैं। पहले 1 मिनट इधर और थोड़ा है मैटर, इसको बता दें। और आगे है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये सोनभद्र में है और पिपरी नामक स्थान पर अवस्थित है। और गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसको याद रखना। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और आगे बात करें, कन्हार दुद्धि बांध रिहंद की सहायक नदी कन्हार पर स्थित है। और राजघाट परियोजना ललितपुर बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ज्ञातव्य है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत यह भारत की प्रथम परियोजना है जिसमें बेतवा एवं केन नदियों को जोड़ा गया है। आगे बात करें, गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है और पीने के लिए पानी इसी बैराज से आता है। ठीक, और मथुरा जिले में स्थित यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र पेयजल परियोजना है। ठीक, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है कि पेयजल परियोजना के अंतर्गत कौन से बैराज पे बांध बनाएगा, तो गोकुल बैराज जो है ये बनाएगा यमुना नदी पे। ठीक, मथुरा में है ये। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में, तो कौन कौन से बांध किस नदी पे है, तो इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका उत्तर प्रदेश का नक्शा। और उत्तर प्रदेश में आपसे बात करें, बिजनौर ये है, आप देख लीजिए बिजनौर जिला ये आपका बना हुआ है और यहीं से आपकी गंगा नदी प्रवेश करते हुए इधर सीधा गुजरती है। तो बिजनौर में बांध की बात करें तो अफजलगढ़ बांध है, हरवली है, मध्य गंगा बैराज है। तो अफजलगढ़ बांध जो है रामगंगा नदी पे है और हरवली ये भी रामगंगा नदी पे है और मध्य गंगा बैराज ये गंगा नदी पे आपको मिलेगा बिजनौर जिले में। ठीक, आगे बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत ये आपका दिख रहा है, ये नेपाल से सीमा साझा करता है। तो पीलीभीत में कौन सा है, तो बनवासा बैराज है, शारदा नदी पे बनाया गया है। तो शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं, नेपाल से निकलती है ये। तो ये पीलीभीत में है। ठीक, बात करें उसके जस्ट बगल में ये आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बड़ा जिला क्षेत्रफल वाला है। और इसमें आपको बताएं तो सुहेली बैराज बना हुआ है। तो सुहेली बैराज आपका सुहेली नदी पे मिलेगा। तो कौन सा बांध किस नदी पे बना हुआ है, इसके विषय में आप विशेष जानकारी रखिएगा। ठीक, आगे बात करें बहराइच की, तो ये आपका बहराइच है, इधर श्रावस्ती से और इधर लखीमपुर खीरी से अपनी सीमा साझा करता है। और इसमें जो बना हुआ बांध है वो गिरजा बैराज है, घाघरा नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो ये है। और उसके जस्ट बगल में श्रावस्ती है। श्रावस्ती के बारे में बात करें तो ये बौद्ध और जैन के लिए प्रसिद्ध है तीर्थ स्थल। और राप्ती बैराज बना है राप्ती नदी पे। राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर जिला बसा हुआ है। ठीक,
और नेक्स्ट बात करें इधर सिद्धार्थनगर की, तो सिद्धार्थनगर ये आपका पड़ता है, सिद्धार्थनगर में आपका वन गंगा बैराज, जो ये भी राप्ती नदी है, क्योंकि ये इधर श्रावस्ती से सिद्धार्थनगर होते हुए ये राप्ती नदी बहती है, ठीक। और आगे बात करें इधर ये कौन सा है, तो इधर मिर्ज़ापुर की बात करें तो ये आपका मिर्ज़ापुर पड़ेगा, सोनभद्र से जुड़ा हुआ है, चुनार का किला यहीं पे है। तो मिर्ज़ापुर से कौन कौन से बांध संबंधित है, तो मिर्ज़ापुर में आपका जिरगो बांध है, अरोरा बांध है, मेजा बांध है, अधवा बांध है और सिरसी बांध है। ये आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित बांध है, 5 बांध यहाँ पे मिलेंगे। और जिरगो बांध की बात करें तो ये जिरगो नदी पे है, अरोरा बांध ये गराई नदी पे है, मेजा बांध है बेलन नदी पे है, और अधवा बांध है अधवा नदी पे, और सिरसी बांध है बखेर नदी पे। तो इन नदियों के नाम आप ना सुने होंगे, छोटी छोटी नदियाँ पर इन पे बांध बनाए गए हैं, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक। और नेक्स्ट बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी ये सबसे छोटा जिला इधर भी दिख रहा है, चंदौली से अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे अहरौरा बांध है, गराई नदी पे ये बनाया गया है, ठीक। और बात करें नेक्स्ट और भी इधर हैं, तो इधर बात कर रहे हैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर ये आपका झांसी और महोबा से अपनी सीमा साझा करता है। तो मौदहा बांध बिरमा नदी पे बनाया गया है, तो कौन सा है, मौदमा बांध। और नेक्स्ट बात करें झांसी से, तो झांसी में आपके कौन कौन से बांध हैं, तो ये है झांसी। और झांसी में बेतवा नदी पर स्थित बांध कौन से, परीक्षा बांध है, माता टीला है, सुकमा हुकमा डुकमा बांध, और पथराई और सुखनाई नदी पर स्थित पथराई बांध है, ठीक। तो ये आपका झांसी में पड़ेगा। इधर बात करें ललितपुर से, ललितपुर एक ऐसा जिला जो सिर्फ झांसी से अपनी सीमा साझा करता है। और ललितपुर में आपका जमनी बांध जमनी नदी पे, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे, शहजाद बांध शहजाद नदी पे, गोविंद सागर ये शहजाद नदी पे है, और सजनाम ये सजनाम पे, और राजघाट बेतवा नदी पे है, ठीक। तो ये आपके बांध ललितपुर में मिलेंगे। इसके बाद बात करें महोबा में, तो ये आपका महोबा है, ठीक। महोबा में आपका सलारपुर है, और करदिया नदी पर है। अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुन बांध किस नदी पे, तो अर्जुन नदी पे है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चित्रकूट की बात करें अगला है, जो चित्रकूट में एक बांध बना है गढ़वा बांध, तो ये है गढ़वा बांध। और इधर बात करें चंदौली की, तो चंदौली में आपके बांध पड़ेंगे मूसा खंड बांध कर्मनाशा नदी पे, ये बिहार में भी बहती है, ठीक। और चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पे, ठीक, चंदौली में पड़ता है। और यह चंद्रप्रभा नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। सोनभद्र है जो ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, और कन्हार बांध कन्हार नदी पे ये बनाया गया है सोनभद्र में, ठीक। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं इससे बने हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। अभी तो हमने आपको नक्शे में दिखाया, और अब आपका इधर वन लाइनर है, तो इधर देख लीजिए। इस सिंचाई वाले फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा आपका, तो अच्छा रहेगा ना। तो अधवा बांध आपका कहाँ है, तो अधवा नदी पे मिर्ज़ापुर में है। अरौरा बांध आपका गराई नदी पे मिर्ज़ापुर में है। अर्जुन बांध अभी मैंने बताया अर्जुन नदी पे है, महोबा में मिलेगा आपको। और औझर बांध आपका औझर नदी पे चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा बांध आपका चंद्रप्रभा चंदौली में है। चित्तौड़गढ़ बांध ये चंद्रप्रभा नदी पे बलरामपुर में पड़ेगा। डोंगरी बांध डोंगरी है पाहुज, ये झांसी में है। गोविंद सागर बांध ये अब शाहजाद नदी पर ललितपुर में है। और गुंटा बांध ये गुंटा नाला में है, चित्रकूट में है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नक्शे में नहीं दिखाया गया, बट यहाँ पे मौजूद है। जामिनी बांध की बात करें तो जैमिनी में है और ललितपुर में है। मेजा बांध आपका बेलन नदी पे मिर्ज़ापुर में मौजूद है। नगवा बांध कर्मनाशा नदी पे सोनभद्र में है। और रोहिणी बांध आपका पड़ेगा रोहिणी नदी पे ललितपुर में। सलारपुर बांध आपका करदिया महोबा में है, ये है। और सपरार बांध आपका सपरार झांसी में है। अगर आगे है शारदा सागर बांध, ये शारदा नदी पे पीलीभीत में मिलेगा। और इधर देखते हैं और कुछ, तो शाहजाद बांध अभी मैंने बताया शाहजाद नदी पे ललितपुर में। सिरसी बांध आपका पड़ेगा बखरनाला मिर्ज़ापुर में। और सुखरा बांध आपका सुखरा नाला मिर्ज़ापुर में। उर्मिल बांध आपका उर्मिल नदी पे महोबा में मिलेगा, ठीक। और जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करें तो रिहंद परियोजना सबसे प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश की यही, तो रिहंद नदी पे बना है सोनभद्र में। राजघाट जो परियोजना है ये बेतवा नदी पे ललितपुर में पड़ेगा। और यूरेनियम के लिए ललितपुर जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, इसको भी याद रखना, ठीक। और आगे बात करें ओबरा, ओबरा कहाँ पे है, तो रिहंद नदी पे भी बनाया गया है सोनभद्र में। और माता टीला बेतवा नदी पे ललितपुर में है। तो ये सारे जो भी परियोजनाएं 4-5 हैं इसको भी आप लोग याद रखना।
तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम फिर से जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उन पे डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सभी लोग। क्लास को लाइक कर देना, क्लास अच्छी लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ठीक, थैंक यू।